स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के पिछले साल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेशन आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आज का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ये है इसके 4 विकल्प और इसका उत्तर है ऑप्शन ए 93 मिलियन मील। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 93 मिलियन मील, 93 मिलियन मील। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है? और इसके 4 विकल्प हैं और इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए विकल्प ए 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? इसके हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ये है इसके 4 विकल्प और इसका सही उत्तर है विकल्प बी आइजॉल। आइजॉल कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? भारत का सबसे शुष्क स्थान है और ये हैं 4 विकल्प और इसका सही उत्तर है विकल्प सी जैसलमेर। जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ये हैं आपके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है 9। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन है ये आपके 4 और इसका सही जवाब है विकल्प बी मालवा पठार का। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी योजना है? ये है विकल्प 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती है? भारत में मूंगे की चट्टानें पाई जाती है। ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में मूंगे की चट्टानें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? निम्नलिखित में से किन की न्यून हिमरेखा है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी आलस्प क्षेत्र। आलस्प क्षेत्र का सबसे न्यून हिमरेखा है। अगला प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार से संबंधित है मलार का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चाप झील अकौसबो झील पाई जाती है?
ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, नदी घाटियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों उथली झील हैं। यूट्रोफिक झील और ऑलिगोट्रोफिक झील, ये दोनों उथली झील हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? गंगा नदी के स्थित शहर कौन सा है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी अनंत सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी अनंत सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मिथनकोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पोपानी। पोपानी नदी जिसका सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ लिखापानी हिमनद स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? इसके 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? ये हैं 4 विकल्प इनके इस प्रश्न के और इसका सही जवाब है विकल्प ए, सुरू नदी। सुरू नदी के किनारे कारगिल स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसके हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, काराकोरम। काराकोरम में बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? ये हैं इनके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मैकाल पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जहाँ नवंबर और अक्टूबर में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? इसके हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, द्विवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? द्विवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है द्विवार्था के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ये हैं इनके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ये हैं इसके 4 विकल्प
और इसके सही जवाब है विकल्प बी, पश्चिमी तट। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में वर्षा किसके कारण मिलती है? तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में वर्षा किसके कारण मिलती है? ये हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। अगला प्रश्न है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, घास के मैदान झाड़ झंगार वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प सी, अवर्गीकृत वन। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, नन ऑफ द अबव। ये जो पाए जाते हैं वो असम के ऊपर क्षेत्र में, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 33। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजाति किस जंगल में निवास करते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, चीड़ का जंगल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकतम सागौन के जंगल पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में अधिकतम सागौन के जंगल पाए जाते हैं? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। इस प्रश्न के हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, सवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, भूमध्य स्क्रब वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कोरोमंडल। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वनारोपण। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, ऑल। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों में ही काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मेघालय।
मेघालय में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय हो तब उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, कार्बनिक पदार्थ। मृदा की गुणवत्ता को अधिक बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। इसके विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प बी, संभाववादी विचारधारा से। संभाववादी विचारधारा से संबंधित है टिहरी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ये हैं इसके 4 विकल्प और सही जवाब है विकल्प सी, ड्रिप प्रणाली। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सोन नदी। अगला प्रश्न है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारतवर्ष और नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी, हीराकुंड बांध और दूधवा बांध, ये दोनों बांध महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध और दूधवा बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ये हैं इनके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प सी, थोरियम। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। ये असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ये हैं इनके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सिलचर और पोरबंदर। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1676 mm, 1676 mm। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील
कृषि है? निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए पोड़ू। अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी बागवानी। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें के स्थानीय नाम हैं? उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प बी अमन, सार और अघनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी बेवर, दहिया, पोदू। ये चारों स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी ऑल। तरबूजा, खीरा और तरबूज। तरबूज, खीरा और खरबूजा इस तीनों की खेती जायद के मौसम में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदियों में उगाई जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदियों में उगाई जा सकती है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प डी ऑल। मखाना, कमल और सिंघारा ये तीनों फसल नदियों में उगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है? जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है और इसका सही जवाब है विकल्प बी एक्लचरेशन। अगला प्रश्न है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी धनबाद। अगला प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी सहारनपुर। विकल्प ए मुंबई और कोलकाता दोनों ही किसी राज्य की राजधानी हैं, किंतु सहारनपुर उसका राजधानी नहीं है, इसलिए ये विषम होता है। इसका सही जवाब बी सहारनपुर। अगला प्रश्न है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी ऑल। इसमें सभी कुछ पाए जाते हैं। सूखी सहिष्णुता फसल होते हैं, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। अगला प्रश्न है, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? अगला प्रश्न है, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सिमहाद्री और अमरकंटक की पहाड़ियों। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक
और इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए पीला तारा। अगला प्रश्न है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प सी शुक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है अपसौर में। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है और इसका सही जवाब है विकल्प डी दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांक रेखाएं कितनी हैं। ग्लोब पर डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांक रेखाएं कितनी हैं। इसके हैं ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 179 179। अगला प्रश्न है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प ए दोपहर 2 बजे। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच नामक समय GMT से कितना आगे रहता है। IST GMT से कितना आगे रहता है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है IST GMT से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से संबंध में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से संबंध में सत्य है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। इसके 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प ए अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प ए अवसादी शैल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्लित पर्वत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्लित पर्वत नहीं है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प ए और सी अरावली और अपलेशियन ये दोनों इसके जवाब होंगे सही। जो कि अगला प्रश्न है दक्षिण प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। दक्षिण प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4। इसका सही जवाब है विकल्प ए गोंडनवाला लैंड। गोंडनवाला लैंड दक्षिण प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4 और इसका सही जवाब है डेजर्टिकोलस। डेजर्टिकोलस रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को कहा जाता है। पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है। पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प ए फेल्सनमेयर। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है और इसका सही जवाब है विकल्प बी गर्म। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी। विकल्प डी
इस जगह गलत है, विकल्प सी होगा, भूकंप का पैमाना मापक है। यानी कि रिक्टर स्केल भूकंप का मापक पैमाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही जवाब है विकल्प बी, मरकली पैमाना। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या हैं? ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसके सही जवाब है विकल्प सी, धुआंरे वातिमुख। अगला प्रश्न है, टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, ज्वालामुखी राख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है भ्रंशमूलक भूकंप। अगला प्रश्न है, भ्रंश स्कार्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भ्रंश स्कार्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, विवर्तनिक। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किस मशीन से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किस मशीन से मापा जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प सी, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? और इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? इस प्रश्न के विकल्प है ये 4। इसका सही जवाब है विकल्प बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। O3, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर होता है अंत और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। और इसे अगर आपने एक बार पढ़ा और अगर याद नहीं हो रहा है तो आप दोबारा इसे चाहें तो फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक कंप्लीटली देखने के लिए धन्यवाद।